मुझे लगा था सलमान खान इग्नोर कर देंगे इस चीज़ को, माइंड में इसी के ही साथ में थी, बट भाई मैं दूसरों से जाके मिलती थी। लाइक सच्चाई दिखानी बहुत ज़रूरी है, तो देख लो सच्चाई। हेमा मालिनी तो भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और सबसे बातें निकलवा लेता है और पब्लिकली आके हम सबका कटा है बहुत गंदा वाला। हम सबको यही लगता था कि हिमेश रेशमिया का ही गाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी सिंगल वन। थैंक यू सो मच गाइज 2025 में मेरी न्यू जर्नी के अंदर मेरा साथ देने के लिए, एंड आई रियली लव यू एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू दोज हु आर ऑलवेज स्टिक विथ मी इन 2025। सो थैंक यू सो मच, यू गाइज आर अमेजिंग। जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सबका न्यू ईयर बहुत अच्छा गया हो। हम बेस्ट ईयर बनाने की कोशिश करेंगे। 2025 जैसा साल किसी की भी लाइफ में ना आए, मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में साल बहुत अच्छा जाए हमारा, क्योंकि देयर आर सो many things that I learned, so many things I lose, which was kind of good. बहुत सारी विशेष, बहुत सारी पॉजिटिविटी एंड बहुत सारे प्यार के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। अब इन दिनों में काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई। बात करने जा रहे हैं तारा सुतारिया और एपी डिलॉन, इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में। Internet पे because of this video. AP Dillon hugged and kissed Tara Sutaria on the stage, and Tara's boyfriend Veer Pahadia's reaction is breaking the internet. कल मुंबई में AP Dillon का कॉन्सर्ट था and Tara Sutaria joined AP on the stage because she had done a song with him, थोड़ी सी दारू. In one video, AP Dillon hugged Tara and kissed her on the cheek. Now Tara went only for the hug, ऐसा लग रहा है, and AP kissed her and Tara looked hesitant. After this, when the camera moved to Veer Pahadia, fans felt that he looked very uncomfortable and not very happy about what happened. Now, while the video has gone viral on the internet, opinions are divided. Some are saying that AP knew Tara is committed, so he should not have made such advances, while some are saying that it's normal. Some felt very bad for Veer Pahadia, and some feel video is staged. As the chatter peaks online, Tara and Veer have escaped the noise and jet off for a New Year vacation. What are your thoughts over this viral video? एक और वीडियो देखते हैं। इस वाले वीडियो को एक्चुअली मैंने और भी एंगल से, मतलब जैसे कई लोग हर एक एंगल से इसको शूट करा होगा लोगों ने, तो वो वाले वीडियो भी आप देखोगे तो इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। एवरी टाइम तारा सुतारिया इज लाइक ऐसे। वीर पहाड़िया क्लियरली डिनाई कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो इस टाइम का एक्सप्रेशन नहीं था, किसी दूसरी चीज की वजह से ही रिएक्शन था। तारा सुतारिया भी कह रही हैं कि इनके अगेंस्ट फेक पीआर चलाया गया है। यहाँ पे तारा सुतारिया पूरी तरीके से गलत नहीं है। तो काफी सारे लोग इस चीज के ऊपर वीडियो बना रहे थे, काफी सारे लोग यही सब बोल रहे थे कि भाई तारा सुतारिया कितनी बुरी है, ये है, गोल्ड डिगर है, ब्ला ब्ला ब्ला। एक बंदी ने एक वीडियो डाला और उसके अंदर ये चीज बताई कि ये एक्चुअली फेक पीआर चला रखा है, क्योंकि उसको प्रॉपरली एक एजेंसी की साइड से एक कोलैबोरेशन आया था। वो XYZ जो भी उसके अंदर अमाउंट था वो बताया था कि अच्छा खासा वो लोग पे करने के लिए रेडी थे, और उसके अंदर एक लिस्ट दी गई थी प्रॉपर, जो वो सारे पॉइंटर्स उसके अंदर इंक्लूड करे थे। एंड मैं लिटरली सोच नहीं सकती कि भाई किसी को बदनाम करने के लिए फेक पीआर भी चलाया जाता है इस तरीके से। मतलब वाओ, मतलब मौके की तलाश और मौके का फायदा कोई इनसे सीखे, इनसे सीखे। जिसने चलाया है वो वैसे तो पता है कि कौन हो सकता है, बट आपको क्या लगता है वो मुझे बताना ज़रूर से कमेंट सेक्शन में। बट अपन ओपनली किसी का एकदम से नाम नहीं ले सकते, क्योंकि किसी चीज़ का प्रूफ नहीं है ना, तो हम बोल नहीं सकते इस चीज़ के लिए। और ये तारा सुतारिया ने खुद ने ये वीडियो डाला है, लाउड एंड फेक नैरेटिव्स, क्लेवर एडिटिंग, पेड पीआर। जो वीर पहाड़िया उसने भी क्लियरली ये चीज़ बोली है कि नॉट टू मेंशन बोल के खुद को मेंशन कर रहा है बंदा।
The reaction footage of me was taken during another song, not even थोड़ी सी दारू जोकर्स। लोग क्लियरली इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, किस नहीं हुई है, इट्स ओनली अ फेक एडिटिंग, फेक पीआर तो चलाया गया है, ये ऑलरेडी ये चीज़ प्रूव कर दी थी। अभी पता नहीं क्यों तारा सुतारिया ने वो डिलीट कर दिया वो वीडियो। तो या गाइस, आपका क्या कहना है इस चीज़ के अंदर, ज़रूर से मुझे कमेंट में बताओ। You've been sleeping with my husband? Yeah, How do you sleep at night? with your husband. Okay, so that is the reason why everything happened. Nice. He had just come out of a relationship. I wanted to be single for a while because I had come out of a couple of difficult relationships, and I was going through this phase where I said, I just want to not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age too, and you know, and he comes along, and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing. And in my mind, I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head, it was like, I'm going back to him. I know there were 2 or 3 suitors within the first 6 months. But 2 or 3 suitors. I love the way you made this into Bridgerton. yeah, I mean, a lot of guys were courting her. Okay. But I think I it didn't know was that. Like who? Like No. who? अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people, but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Before. Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. I remember very clear. Okay, we'll chat later. Yeah. रिमेंबर वेरी क्लियर। भाई ये वाला जब आया था ना, ये इंटरव्यू कॉफी विद करण का, आई थिंक फर्स्ट एपिसोड था जो इस वाले सीजन, जो भी लास्ट सीजन जो भी था ना, दैट वाज अनबिलीवेबल। हर कोई, जैसे कि मैं, आई वॉज लाइक वर्शिपिंग दैट कपल, लाइक ऐसा कपल कहाँ से मिलेगा, एंड एवरीवन वाज लाइक, भाई काश मेरा ऐसा बंदा होता, मेरी ऐसी बंदी होती, ये होती। और इन लोगों ने वहाँ पे सारी मिथ तोड़ दी। दे नोज कि पीपल एक्चुअली लव दिस कपल एंड देयर स्टोरी एंड एवरीथिंग, द केमिस्ट्री, एवरीथिंग, बट स्टिल आई डोंट नो ये सब चीज़ें क्यों। और भाई ये जो करण जौहर है ना, एक नंबर का कमीना इंसान है। वो कुछ भी बात होती है ना, कहीं कहीं से इधर एकदम ऐसे कान के पास में आके बात करके और सबसे बातें निकलवा लेता है, और पब्लिकली आके पेपर अजीज़ के सामने हो गया, किसी इंटरव्यू में हो गया, वो एकदम से बोल देता और अगले को चुप कराने का मौका भी नहीं देता। अगला यूं ऐसे ऐसे करता हुआ रहता, हाथ पैर मारता रह जाता कि चुप हो जा, बट वो चुप नहीं होता, वो एक झटके में बोल देता है। कई बार तो इंसल्ट भी हो चुकी है इस चक्कर में करण जौहर की, बट भाई साहब, लाइक ही इज़ अ रियल बिच। सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट ही एक्चुअली डिड दैट। अभी तो फिलहाल नहीं सुनने को आ रहा, अभी तो फिलहाल नहीं देखने को आ रहा ऐसा कुछ भी। शी एक्सेप्टेड दैट कि लाइक माइंड में तो शी इज़ ऑलरेडी कमिटेड विथ रणवीर सिंह, बट लाइक वो मिलती रहती थी, वो जाती रहती थी, एंड भाई इसके चेहरे पे जो वो गुस्सा था, यू कैन सी दैट एग्रेशन एंड यू कैन सी दैट जेलसी वाली थिंग। दीपिका की वो स्माइल देखी थी, लाइक वो डिनाइल मोड में जाके, और फिर एकदम वो कनिंग वाली चीज़, लाइक वो डिड यू नोटिस दैट वो डिनाइल वाली मोड में जाके और फिर वो कनिंग वाली स्माइल। या आई डोंट रिमेंबर दोस पीपल। मतलब सीरियस मैन, तुम लिटरली अपने बंदे के सामने बैठ के बता रही हो तुम पहले वाली चीज़ें, और वो भी कितना कैजुअली कि लाइक ओ लाइक मैं तो माइंड में तो इसी के साथ में, सॉरी मतलब माइंड में इसी के ही साथ में थी, बट भाई मैं दूसरों से जाके मिलती थी, लाइक विच इज़ नॉट फाइन, नॉट गुड। और फिर उसके बाद में मैंने काफ़ी अभी कुछ टाइम पहले ही सुना था, लाइक पता नहीं क्या इन लोगों की फ़ाइट वगैरह हो गई थी, और रात भर ही वैनिटी में बैठ के रणवीर सिंह रोया था, एंड देयर आर सो, मतलब ये वाली चीज़ तो कभी मीडिया में आई डोंट नो आई है कि नहीं आई है, बट देयर आर सो मेनी पीपल, इफ़ यू आर वर्शिपिंग दिस कपल, तो भाई तो ये चीज़, या आई लव अनुष्का विराट वाली जो जोड़ी है वो, एंड देयर आर सो मेनी अदर कपल्स ऑल्सो, मतलब बहुत आइडलिस्टिक है, मतलब नॉट आइडल वाला बोलेंगे, बट हाँ दे आर गुड, बेटर देन देम। क्योंकि मैं भी ऐसा डाई हार्ट वाली फैन थी, भाई कितने प्यारे लगते हैं दोनों साथ में। मिथ जो मेरा टूटा ना, लाइक ओके Your plans. Emotional cheating is worse than physical cheating. Yes. Boss. Tuja. Say. Now what? No, but I mean, You know you're 3 against 1. Say no, fast. but I just She's my young. thing is, they're both bad. Are you going there or are you standing here? I think no, but they're both bad. How can one be worse than the No, other? physical cheating.
I believe physical infidelity is not a deal breaker. I mean, रात गई No, बात no, गई. that's the नहीं रात नहीं, जाके तो बात go. नहीं You're young. जाती. बात नहीं जाती. I don't think it's a deal You're breaker. young. No, it's a deal breaker. I don't think it's a deal breaker. No, the deal is broken. No यार, sometimes ठंड लग जाती है. अरे लेकिन नहीं लगनी चाहिए ना, ब्लैंकेट लगा दो. We are 50. She's in her 20s. She will get into this circle soon. Okay, Yes, come on. okay. She'll come here fast. ओ गॉड, कोई तो इस चीज़ के लिए रोकता है एंड शी इज़ एक्चुअली वेलकमिंग हर. इज़ लाइक अभी छोटी है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा इसके साथ, कुछ कुछ चीज़ें बुरी हो जाएगी, उसके बाद में ये इस सर्कल में भी आ जाएगी. आंटी जो बोल रही है उसको मैं गलत प्रूव करके रहूँगी, और अनफॉर्चुनेटली अगर वो चीज़ गलत प्रूव नहीं होती है तो लाइक मेंटली शील बी रेडी टू गो इन दैट सर्कल. लोग जो लकी होते हैं वो तो बच जाते हैं, और अगर थोड़ा बहुत भी होता है फिर उन लोगों को लगता है कि दिस इज द ओनली ऑप्शन. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इमोशनल चीटिंग इज वर्स देन फिजिकल चीटिंग? अकॉर्डिंग टू मी चीटिंग इज अ चीटिंग. आई डोंट थिंक कि उसका कोई सेकंड चांस होना चाहिए. एक बार चीट कर दिया ना किसी ने, वो अगली बार चीट करेगा ही करेगा. तुम ये सोच के कि हाय मेरे बंदे से गलती हो गई, हाय मेरी बंदी से गलती हो गई, कोई बात नहीं मैं इस बार चांस देता हूँ, मेरा प्यार उसको सही कर देगा. तो भाई रियलिटी चेक दे दूँ, वो उल्लू बना रहा है, उल्लू बना रही है आपको. दिमाग में ये चीज़ गलती से भी मत लेना कि भाई तुम उसको सेकंड चांस दोगे तो वो मान जाएगा या मान जाएगी. नहीं होगा, तुम फिर से और डबल लात खाओगे और कुछ नहीं है. तो बेटर ये है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाओ और निकलो. टाटा बाय बाय करो ऐसे लोगों को. भाई चीटिंग इज चीटिंग एंड देयर इज नो जस्टिफिकेशन ऑन दैट. में शुगर डाला है, अच्छा नहीं है. वाह. शिल्पा मैम, हाय हाय. आप पास्ता नूडल्स तो खाते नहीं हो तो प्रमोट कैसे कर रहे हो? प्लेट्स, आइसक्रीम, बर्गर्स, पिज्जाज, सब कुछ ही छोड़ गए. गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं, करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार हैं. लेकिन बात उसकी नहीं. स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूँगा, गलत काम नहीं करूँगा. अब गुटखा खा रहे हो, मर जाओगे तो? शाहरुख खान मरबे नहीं किया तो हम कैसे मर जाएंगे? बहुत अच्छी चीज़ करी जो एंड के अंदर ये वाला क्लिप भी लगा दिया कि इस चीज़ का क्या असर पड़ रहा है लोगों पे. जो बच्चे हैं और जो भी टीनेजर्स हैं जो नहीं समझते इस चीज़ को कि भैया इनको इसके अच्छे खासे मोटे मोटे पैसे मिलते हैं, ये लोग अगर इसको खाएंगे भी ना 2 मिनट में उसको निकाल के भी फेंक देंगे. वो लोग खाएंगे भी नहीं उसको पूरी तरीके से, वो सिर्फ इसके अंदर एक्ट करते हैं इस तरीके से. अब वो क्या लगता है अमिताभ बच्चन है, वो क्या बीकाजी नमकीन डेली खाता होगा? मतलब इस एज के अंदर बीकाजी नमकीन जो कि बेसन से बनी हुई होती है उसको वो डेली खा रहा होगा, बट उसकी अच्छी खासी फोटो लगी हुई. उसके अंदर वीडियो में इस तरीके से दिखाते हैं कि भाई वो बीकाजी के बिना रह ही नहीं सकता. अमित जी, लव्स बीकाजी. इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी चीज़ हो ना उसके बारे में पढ़ो और उसके बाद में उस चीज़ को कंज्यूम करो. इन लोगों पे भरोसा मत करो क्योंकि ये लोग अच्छे खासे मतलब एक एक डील के पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए ये लोग कमा लेते हैं. और वहाँ पे देख लो उस बच्चे को कुछ आइडिया होगा, कुछ पता होगा, वो गुटखा खा रहा है, उसको ये पता होगा कि शाहरुख खान है, वो एक्चुअल में खाता है, वो खाता भी नहीं होगा. ये सिगरेट वगैरह ये सब भी पीते हैं ना, तो उसके भी इन लोगों के पास में 10 चीज़ें 10 जुगाड़ करके रखते हैं कि जिससे इनकी बॉडी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े. हमारे एक दबंग इंसान है, वो भी आजकल अभी मेरे साथ उन्होंने आमिर को भी लपेटे में ले लिया. अच्छा, आमिर सर वाला मैंने वीडियो सॉरी नहीं देखा. देखा मैंने. उसने एक ऐसे ही बोला था कि काम करो यार, नोबडी इज इंटरेस्टेड. तो आज वापस से पूछना चाहता हूँ कि काम मिला क्या भाई? और ऐसी हरकतों करने के बाद हर एक की बुराई करोगे आप. ये जो जितने जितने नाम आप ले रहे हो, मतलब कि इंटेलिजेंस की तो हद होती है. ये तो लाइफ में आपके साथ काम नहीं करेंगे. अब इनके साथ जितने भी जुड़े हैं वो भी नहीं करेंगे. और फिर जब हमने आपको एक पिक्चर ऑफर की सेकंड, आपने बोला नहीं करेंगे. और जो तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे वो तो आपने अभी जाके सब डिस्ट्रॉय कर दिया है. मुझे बात बुरी सिर्फ एक ही चीज लग रही है कि आपने अपने आप को डिस्ट्रॉय किया. आई एम सेइंग दैट दे आर वरीड अबाउट यू. अगर कोई आपको एक एडवाइस देता है कि भाई सोच समझ के बोला करो. आई वॉन्ट टू सी यू ग्रो, टैलेंटेड मैन. अच्छा लिखता है. ये गली नहीं जाओ, वापस से हाईवे पे आ जाओ. अब पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये तो ये लोग ही जानते हैं. लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई एक और करियर तबाह. पर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये वाली चीज़ ये रवि गुप्ता को क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं. बट जिस तरीके से सलमान खान ने बोला है कि जैसे हम लोग हैं और हमसे कनेक्टेड जो लोग हैं वो भी काम नहीं करेंगे, तो इनडायरेक्टली तो यही बात हुई ना कि एक और करियर डिस्ट्रॉय हो सकता है कि वो चीज़ें सच हो. यही बोल रहे थे कि भाई रवीना कश्यप को दबंग 2 के लिए बुलाया था, तब सलमान खान उसके भाई ने
काफ़ी ज़्यादा कुछ गलत तरीके से गलत बातें बोली थी, ये सब चीज़ें बोल दी, वो सब चीज़ें बोल दी, उसका ये एटीट्यूड था, वो एटीट्यूड था सलमान खान का, और वो सारी चीज़ें बहुत एक्सप्लेन करके मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा जाऊँगी नहीं। चीज़ बोल रही थी कि मैं इन लोगों के साथ में खुद ही काम नहीं करूँगा, ये है वो है, और सलमान खान की नज़र में आ गई। मुझे ये नहीं पता था, मैंने वो देखा था वो इंटरव्यू कि जिसके अंदर उसने सलमान खान के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली थी, बट आई वॉज नॉट इवन श्योर, आई वॉज नॉट इवन अवेयर कि मुझे लगा था सलमान खान इग्नोर कर देंगे इस चीज़ को। आई वॉज सो शॉक्ड जब मैंने ये वीडियो देखा ना, मतलब भाई ये तो डालना पड़ेगा, इस बारे में तो बात करनी पड़ेगी। एंड वहीं पर ही रवि गुप्ता भी लाइक भाई मैं सोच समझ के बात नहीं करता। काफ़ी लोग हैं जो सलमान खान को सही बोलते हैं और काफ़ी लोग हैं जो अभिनव कश्यप को सही बोलते हैं। आप किसके साइड हो? लेट मी नो। ऐसा ने एडमिट किया कि उन्होंने अपनी जो को स्टार अमृता राव है उनको थप्पड़ मार दिया था। किसी ने कुछ गलत किया और हम बातों से उन्हें अगर समझा नहीं पाते हैं तो कोई गलत लिखता है, गलत बातें बार बार कहते रहते हैं, तो अगर समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं तो कुछ अलग ढंग से समझाना पड़ता है। ये बड़े हाथ किस काम के हैं? किस चीज का काम? ईशा देओल शी इज ए स्टार किड और वो उनका अच्छा खासा बैकग्राउंड है, इवन उनकी एक्टिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। जो अगली बंदी इनकी को एक्ट्रेस है अमृता राव, प्यारे मोहन मूवी थी जिसके अंदर ये दोनों साथ में आए थे और वहाँ पे इनकी कोई बात हो गई थी और वहाँ पे लिटरली शी स्लैप्ड। कोई राइट किसने दिया? आप उसको चांटा मार दोगे तो उसके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, बट अगर वही चीज़ वो उठा के वापस चांटा मारती फिर वो बंदी का करियर वहीं की वहीं ख़त्म कर देते। एंड स्टिल वो चीज़ पूछी जा रही है एंड उनके चेहरे पे इतनी सी शिकन नहीं, इतना सा रिग्रेट नहीं, इतना सा अपोलोजेटिक एक होता है ना कि अंदर से खुद को लगता है कि यार हाँ यार हमने गलत कर दिया, ये सब उनको इतना सा भी नहीं लग रहा। वो सीधा बोल रही है जो बड़े बड़े हाथी किस काम कर। इवन उनकी जो मदर है उसको बल्कि ये समझना चाहिए, अक्ल होनी चाहिए चीज़ की। हेमा मालिनी तो भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं आपको बताती हूँ रीज़न, बट वो साफ साफ बोल रही है कि भाई कोई इंसान एक तरीके से नहीं समझे तो फिर उसको दूसरी तरीके से समझाना पड़ता। भाई तुम उसकी मम्मी हो क्या? तुम उसके पेरेंट्स हो क्या? तुम हो क्या भाई? दूसरी चीज़ ये कि मुझे क्यों पसंद नहीं है पता नहीं, 2 साल पहले की बात है, 2 या 2.5-3 साल की बात है। हेमा मालिनी जयपुर आई हुई थी, था जिसमें एक कपल और उनके 2 बच्चे थे। तो हेमा मालिनी की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, एक बच्चे की डेथ हो गई थी, बच्चा दूसरा वाला जो बच्चा था उसको चोट आई थी बट वो बच गया था। तो हेमा मालिनी के भी कुछ यहाँ पे कट वट कुछ लगे थे तो वहाँ पे फटाफट से फोर्टिस हॉस्पिटल गई, स्टिचिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें करवा सकती थी वो सब चीज़ें करवाई। बट उस लेडी को इतनी सी भी नहीं कि भाई उसकी गाड़ी से किसी की डेथ हुई है तो एक बार जाके थोड़ी हेल्प कर दे, थोड़ा पूछ ले। लेकिन वो एक बार भी पूछने नहीं गई, वो बस अपनी स्टिचेस वगैरह ये सब चीज़ें करवाई और सीधे की सीधे मुंबई निकल गई। एक सेंसिबिलिटी नहीं है, कोई एम्पैथी नहीं है। ये वाला इंसिडेंट हुआ था ना उसके बाद से तो मेरी नज़रों से ही गिर गई। अलग ही स्टोरी सुनाई जाती है, झूठे आंसू दिखाए जाते हैं। भाई मेरे को तो उसके बाद से हेट हो गई, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आती। और उसके बाद में ये चीज़ हुई अमृता राव के साथ में, दिस इज़ अनबिलीवेबल। कॉफी विद करण के 4थे सीजन में आपका एक एपिसोड आता है और उससे खूब सारी कंट्रोवर्सीज निकलती हैं जी, जिसमें से एक यही थी कि आपसे सवाल पूछा गया कि मैं वर्ड बोल रहा हूँ आपको क्या ध्यान आता है, सवाल पूछा गया प्लास्टिक, यू सेड ऐश्वर्या राय जी जी। डू यू रिग्रेट दैट? आई रिग्रेट इट। कभी आप मिले ऐश्वर्या राय से या आपने अपना पक्ष रखने की कोशिश मैं की? उनके वैन के बाहर 3 घंटे तक खड़ा रहा हूँ देखने के लिए। हम दिल दे चुके सनम के बाद बहुत बड़ा फैन था मैं उनका। मोहित और मैं दोनों, मैंने उसको पकड़ के रखा था कि तू कहीं जाना मत, पैकअप। हमारा फिल्मिस्तान में शूटिंग चल रही थी। आप किसी और फिल्म में थे? फिल्म आई थिंक कसो की शूटिंग चल रही थी और वहां पता चला कि ऐश्वर्या राय की शूटिंग चल रही थी। तो आई वाज अ बिग फैन, स्टिल एम। You have never met her? Personally, I've never met her. No, never had a conversation. Would you like to meet I would her? love to meet her, and I would love to apologize. नहीं यार, शी इज़ नॉट प्लास्टिक, शी इज़ सो ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउट। शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी ग्रेसफुल पर्सन। बहुत प्यारी है यार वो। ऐश्वर्या की जो पर्सनालिटी है, सी आज खुद वो चीज़ बोल के खुद ही अपनी बात पे रिग्रेट कर रहा है। और ऐश्वर्या राय लाइक शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी लाइक सेंस ऑफ ह्यूमर। तो भैया मैंने उनका देखा था, ये काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, आपने भी देखे होंगे। उन्होंने जो जवाब दिया है ना, विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, इतना ग्रेसफुली, इतना सही, इतना इंटेलिजेंट आंसर, नाइस। आपकी कशिश सरफरोश है, लोगों को लगता है हिमेश ने गाया। आपकी कशिश सरफरोश है, आपका नशा यूं मदहोश है, क्या कहे तुमसे जाने जा, गुम हुआ होश है। ये एक आवाज है। दूसरी आवाज है, तेरी अदाओं का जादू जो चल गया, दीवाना मैं हुआ दिल
वो उनका अलग टेक्सचर है जी। उस गाने में कंट्रोवर्सी हो गया था कि रात को 11:30 बजे हिमेश जी का कॉल आ गया, कहता है हर जगह मीडिया में चल रहा है यार, तुमने बोला है कि एक्सप्लॉइट किया नए सिंगर को हिमेश जी ने, उसको क्रेडिट नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं बोला सर, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मेरा गाना है। तो फिर उनको लगा कि हाँ यार। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आई वॉज नॉट इवन अवेयर कि ये वीडियो इमरान हाशमी का नहीं, ये कृष्णा ब्योरा इनका सॉन्ग है। भाई छोटे से बड़े हो गए अब तक यही सोचते आ रहे हैं कि हिमेश रेशमिया का गाना है। एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिमेश रेशमिया। उस टाइम वो वाला जो फेस था ना, जो वाला टाइम था, हर कोई गाना कोई सा भी उठाकर देख लो हिमेश रेशमिया एवरीवेयर। वो नाक बंद करके वहाँ, इवन आज भी उसको चलाओगे ना तो आज भी आपको वो फील आएगा कि भाई हम सबका कटा है बहुत गंदा वाला। हम सबको यही लगता था कि हिमेश रेशमिया का ही गाना है, जबकि ये वीडियो मैंने देखा ना, मैंने बोला भाई मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनको सच्चाई दिखानी बहुत ज़रूरी है, तो देख लो सच्चाई। आधा इनका और आधा उनका होता था, बट पूरा गाना इनका नहीं होता था। अगर आपका काम, उसका क्रेडिट अगर आपको नहीं मिलता ना, वो सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है। और ये वाली चीज़ देखो ना कि दोनों की आवाज़ कितनी ज़्यादा सिमिलर है एक दूसरे से। तो मुझे ये भी डाउट आ रहा है कि जितने भी सॉन्ग्स मैं सोचती भी आ रही थी कि हिमेश रेशमिया के, वो सच में हिमेश रेशमिया के हैं या फिर इनके हैं। सो या गाइज दैट इज इट टुडे। आई रियली होप आपको मेरा इस साल का पहला वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर दो और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। और हाँ, आप लोग हमेशा अपना साथ बना के रखना। तो या दैट इज इट फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, उनको बहुत 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 सारा प्यार करो और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए